वो 500 रुपए। साल 2018 की बात है। एक छोटा सा गांव मिर्जापुर के पास एक लड़का रहता था, राहुल। उम्र रही होगी कोई 22 साल। पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में शहर आया था। जेब में सिर्फ 8,100 और आंखों में बड़े सपने थे। पहले 2 हफ्ते में ही 300 तो किराए और खाने में निकल गए। अब सिर्फ 500 बचे थे। एक दिन सुबह सुबह भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी, लेकिन पॉकेट खाली। हाथ में बस वही 500 का नोट। वो नोट थामे सोच रहा था, खाना खाऊं या रिज्यूमे के कॉपी निकलवाऊं। उसी वक्त बस स्टैंड पर एक और आदमी दिखा, उम्रदराज, पसीने से भीगा हुआ। उसके हाथ में एक मेडिकल पर्ची और खाली बटुआ। वो किसी को फोन पर कह रहा था, दवा बहुत जरूरी है। लेकिन जेब में कुछ नहीं बचा। राहुल के दिल में कुछ चुभा। उसने वो 500 का नोट देखा, फिर उस आदमी को। सोच में पड़ा और अचानक आगे बढ़कर वो नोट उस बूढ़े आदमी को थमा दिया। ले लीजिए अंकल, शायद भगवान ने मेरे हाथ से आपको देने को भेजा है। वो आदमी चौंका, फिर भावुक हो गया। आंखें नम हो गईं। बेटा, मैं इसे लौटाऊंगा जरूर। नाम क्या है तुम्हारा? राहुल मुस्कुराया, कोई बात नहीं अंकल, जब कोई और जरूरतमंद दिखे तो उसे दे देना। राहुल के पास अब कुछ नहीं बचा था। भूखा था, लेकिन दिल हल्का। उसी शाम पार्क में बैठा हुआ था कि एक आदमी उसके पास आया, सफेद शर्ट, टैबलेट हाथ में। बोला, तुम नौकरी ढूंढ रहे हो? राहुल चौंका। हां, कैसे पता चला? वो मुस्कुराया, तुम्हारे चेहरे पर मेहनत और ईमानदारी की कहानी लिखी है। चलो, कल से हमारे ऑफिस आ जाना, डाटा एंट्री की पोस्ट है। राहुल को यकीन नहीं हुआ, उसे काम मिल गया था। आज राहुल एक बड़ी कंपनी में HR मैनेजर है। कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी किसी को तकलीफ में देखता है, उसकी जेब में हमेशा एक 500 का नोट होता है, किसी की जरूरत के लिए। सीख, कभी कभी एक छोटा सा त्याग पूरी जिंदगी बदल देता है, सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी।